तो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो कुछ टाइम से मूवीज भाई छोटी होती जा रही हैं। लाइक पहले जहां फिल्म मेकर्स 2.5-3 घंटे की फिल्म हमारे मुंह पे फेंकते थे, तो अब भाई उन्हीं लोगों को 2 घंटे का रन टाइम देने में भी सांप सूंघ जाता है। और अगर इन्हें रोका नहीं गया तो मे भी आगे जाके थिएटर्स में मूवीज के बीच 10-12 मिनट का एड नहीं बल्कि एड के बीच 10-12 मिनट की मूवी देखने मिलेगी। तो नाउ भैया द मेन थिंग इज कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ये दिन व दिन मार्वल हो या डीसी, इन सब की फिल्म से छोटी क्यों होती जा रही है, और आज भाई तुम्हारा इसी पे बात करेगा। तो एक फिल्म के रन टाइम को तो देखो करती तो है मेनली हमारी 2 चीजें ही अफेक्ट है। पहला ऑब्वियसली स्टूडियो का डिसीजन और दूसरा ऑडियंस का बिहेवियर। पर रिसेंट टाइम से खासकर हमारे पैंडेमिक के बाद इनमें भाई एक और फैक्टर जुड़ गया है जो कि है स्ट्रीमिंग इन्फ्लुएंस। और यही 3 चीज ही हेवीली डिसाइड करती है कि एक फिल्म छोटी होगी या बड़ी। जैसे कि पहले तो स्टूडियो वाले फैक्टर पे बात करें तो ये देखो, एक फिल्म बनाने के टाइम सिर्फ ये नहीं देखते कि ये कितनी अच्छी होगी बल्कि उससे ज्यादा ये देखते हैं कि ये कितनी कमा पाएगी। और ये लोग आजकल छोटी फिल्म्स बनाना इसलिए प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले तो रन टाइम के कम होने पे इनका प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों बचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कम रन टाइम मतलब कम वीएफएक्स वर्क। और अगर भाई कम वीएफएक्स वर्क होगा तो खर्चा तो बचेगा ही, बट उतना ही जल्दी ये एक प्रोजेक्ट खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर पाएंगे। इवन एक और मेजर चीज जो ये देखते हैं वो है थिएटर एफिशिएंसी, यानी एक दिन में ये मैक्स टू मैक्स कितनी स्क्रीनिंग्स रख सकते हैं। लेकिन इनको क्लियरली पता है कि एक 2.5-3 घंटे की फिल्म बनाएंगे तो टिपिकली एक दिन में मैक्स टू मैक्स 5-6 शोज ही होंगे। बट अगर भाई 2 घंटे के बनाएंगे तो आराम से थिएटर वाले 10-12 शोज तो घुसा ही सकते हैं। और सिंपल बात है, शोज ज्यादा तो पैसा भी ज्यादा। लेकिन हाँ, सिर्फ ऐसा भी नहीं कि स्टूडियोज वाले सिर्फ बजट को ही कम रखने के लिए फिल्म्स को छोटी बना रहे हैं। इसका एक और रीजन हम भी है, क्योंकि सारे बुद्धिमान फिल्म मेकर्स जो भी बच्चे हैं वो ऑलरेडी हमारे फिगर आउट कर चुके हैं कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद लोगों के अटेंशन स्पैन की कितनी वाट लग चुकी है। बहन का झोला हर एक प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देना चालू कर चुका है, जिससे लोगों का पेशेंस लेवल लिटरली पीतर फाड़ करके माँ बाप की तरह हो चुका है, नॉन एग्जिस्टेंट। गमला फेंके मारूंगा। तुम ही बोलो, 1 घंटे में 60 शॉट्स देखने वाले लोग 3 घंटे तक बैठ के एक फिल्म में कैसे देख लेंगे। और ऊपर से जो रिसेंटली ट्रेंड चालू हुआ है कि 45 to 60 डेज के अंदर डिजिटली भी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी फिल्म्स आ जाती हैं, तो बहुत से लोग भाई थिएटर्स का मुंह भी नहीं देखते। क्या बे, कौन पेट्रोल फूक के जाएगा, 2 महीने में घर में ही देख लूंगा। और ऐसे पॉजिटिव चीजें देख अगर कुछ फिल्म मेकर्स से चाहते भी है थोड़ी लंबी फिल्म बनाना, तो वो उस बात को मन में ही ठोक देते हैं। और अगर कहोगे कि तेरे मौसा के टिच्ची, इफ दैट्स द केस, तो ओपनहाइमर, अवतार 2, आयरसमैन जैसे लंबी फिल्म से चल कैसे जाती है? तो भाइयों मेरे सिंपल है, क्योंकि वो भाई इवेंट फिल्म्स होती हैं। इवेंट फिल्म्स और कैजुअल फिल्म्स के बीच डिफरेंसेस समझो। जैसे कि इवेंट फिल्म्स को बनाने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े नाम ही होते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन, टैरेंटिनो अंकल, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, जो कि 90% ऑफ द टाइम कोई एवरेज सी पॉपकॉर्न फ्लिक नहीं बल्कि एक प्रॉपर वाली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं। और वो भी सिर्फ ऑडियंस को नहीं बल्कि थिएटर्स के ओनर्स को भी। ओडिसी का ट्रेलर भाई अभी तक का आया भी नहीं, होराइजन में भी नहीं है, बट स्टिल लोग इतने हाइप्ड हो चुके हैं कि ना कि ओनली 1 साल पहले से एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, बट $250 में एक टिकट्स बिक रही हैं। ऊपर से बड़े फिल्म मेकर से पहले से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनल कट का प्रिविलेज डलवा लेते हैं, जिससे स्टूडियोज उनके फिल्म्स का 1 सेकंड भी उड़ाने का हिम्मत भी नहीं करती। लेकिन अब घूम फिर के आए हमारे घर की डाल यानी CBMs पे, क्योंकि नोटिस तो किया ही होगा इसे रन टाइम वाले इशू से सबसे ज्यादा यही ही अफेक्ट हो रहे हैं। और इसके रीजंस हमारे 2 हैं। लाइक पहले तो स्ट्रीमिंग, मार्वल के केस में डिज्नी प्लस, क्योंकि इनके घर में भाई जब से ये डिज्नी प्लस सोर्स का नाम का बच्चा पैदा हुआ है, मैंने नोटिस किया है कि इन्होंने अपने फिल्म्स को भाई हेवीली रीस्ट्रक्चर कर दिया है। लाइक पहले ये टोटल वाले स्टैंड अलोन फिल्म्स बनाते थे, जिसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, आर्क का बिल्डअप, सेटअप, पे ऑफ सब होता था। पर अब सोर्स के आने के बाद जो इंट्रोडक्शन और सेटअप ये अपने फिल्म्स के स्टार्ट में करते थे, तो वो सब ये अपने सोर्स में ही निपटा देते हैं और फिल्म में बस वहां से कंटिन्यू करते हैं। सो सीधी बात है 10-15 मिनट तो कम होंगे। इसका शिकार भाई अभी तक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, द मार्वल्स और जस्ट ही कैप 4 हुए थे। इवन एक और रीजन जो आई थिंक हो सकता है जिसके लिए अपने फिल्म्स को शॉर्टर बना रहे हैं,
कि मे बी बिकॉज अभी तक इनकी कोई भी फिल्म क्लाइमैक्स लेवल की थी ही नहीं। ये नॉन स्टॉप हमारे 2 फेजेस तक सिर्फ सेटअप्स और ट्रांजिशनल फिल्म्स ही दिखाते गए। ऊपर से भाई इसी बीच राइटर्स का स्ट्राइक, एक्टर्स का स्ट्राइक, वीएफएक्स वर्कर्स का दंगा, गैंग से डॉक्टर डूम का स्विच सब हो गया। तो ऑब्वियसली भाई ये क्रिएटिवली अफेक्ट हुए होंगे, जिसका इफेक्ट हो सकता है रन टाइम्स में भी पड़ा। पर जो भी हो, अब जब भाई 2 अवेंजर फिल्म्स होराइजन में है, आई एक्सपेक्ट ये वापस अपने ट्रेडिशनल रन टाइम्स पे लौट आएंगे। तो तुम्हारी क्या विचार है इन सब को लेके? लेट मी नो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। डूम्सडे में तुम भी कास्ट होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय एंड टेक केयर।